चर्चित हत्याकांड से जिसने इन दिनों पूरे देश में सनसनी मचा दी है। बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले की। आरोपी सोनम के घर शिलांग पुलिस पहुंच चुकी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर पूछताछ की जाएगी। आरोपी सोनम के माता पिता से पूछताछ हो सकती है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इंदौर में सोनम के घर शिलांग पुलिस पहुंची हुई है। राजा हत्या कांड मामले से जुड़े तमाम मुद्दों पर यहां पर सोनम के माता पिता से पूछताछ की जा सकती है। तो बता दें कि ये मर्डर मिस्ट्री लगातार इसको लेकर तमाम तरह के जो है आरोपों का जिस तरह से खुलासा हो रहा है, काफी ज्यादा चौंकाने वाला ये खुलासा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, शिलांग पुलिस पहुंची हुई है। आज सोनम के घर पर माता पिता से पूछताछ करने की बात की जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं खड़ा हूं उसी जगह पे जहां पे सोनम का घर है। ये मेरे पीछे की ओर गोविंद नगर कॉलोनी का ये सोनम का वो घर है, जहां पर अब से कुछ देर पहले, कुछ मिनटों पहले कहें, यहां पे शिलांग की जो एसआईटी है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, वो टीम के 4 सदस्य यहां पहुंचे हैं और परिवार के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल कल से ही इंदौर में शिलांग की टीम डेरा डाले हुए है और इस टीम ने जो है कल 2 जगह गई थी। पहले एक जो इंदौर बाईपास स्थित हीराबाग कॉलोनी में, जहां के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पे एक फ्लैट में सोनम रुकी थी, वहां पे पुलिस ने जाके सर्च किया, तलाशी ली। उसके बाद में कल शाम को जो है राजा रघुवंशी के घर पे पुलिस गई और उसके बाद में अब से कुछ देर पहले पुलिस यहां पर पहुंची है। शिलांग पुलिस इस वक्त घर के अंदर मौजूद है। एसआईटी के जो सदस्य हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं। इनकी जब यहाँ पे टीम पहुंची तो टीम के साथ में जो गोविंद रघुवंशी जो सोनम के भाई हैं, जो इस पूरे मामले में शुरू से सोनम को ढूंढने के लिए शिलांग गए थे और जिनकी ये अकेले व्यक्ति जिनकी परिवार से सोनम से बातचीत भी हुई थी जब उसको गाजीपुर में पुलिस ने डिटेन किया था, तो वो भी यहाँ पे पहुंचे थे। उन्हीं के साथ में पुलिस पहुंची। अब इस वक्त घर के अंदर पुलिस जो है वो कुछ अपने सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। जो देवी सिंह है सोनम के पिता, उनसे, उनकी मां से पुलिस यहाँ पे बात करी है। दरअसल इस घटनाक्रम में कुछ चीजें तो बहुत कांच की तरह साफ है कि हत्या जो है वो सोनम ने करवाई थी। हत्या में उसके साथ में जो है राज कुशवाहा के साथ में आकाश, अजय और विक्की जो है ये लोग शामिल थे। पर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, सबसे बड़ा सवाल कि हत्या का कारण क्या है, क्यों हत्या की गई, इस सवाल तक पहुंचने के लिए पुलिस लगी हुई है। और अभी तक के ये तो स्पष्ट हो चुका है कि हत्या किसने की थी, किस तरीके से की थी। कल उसका एक नाट्य रूपांतरण भी हो गया। कल वहां पे देखा पुलिस ने कि किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था। पर सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो सवाल यही है कि क्यों मारा गया था राजा रघुवंशी को, सोनम ने क्यों हत्या की थी। इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पुलिस अभी पहुंची है, यहाँ पे पूछताछ करने के बाद में और जो संभवतः जो सोनम के यहाँ पे सामान है, उस सामान को भी पुलिस देखेगी, जांचेगी। उसके बाद में राज कुशवाहा के घर जाने की बात कही जा रही है। पुलिस राज कुशवाहा के घर भी जाएगी और राज कुशवाहा के परिवार से भी पुलिस पूछताछ करेगी। तो अभी जो शिलांग की टीम है, जो मेघालय पुलिस की जो एसआईटी के जो सदस्य हैं, वो इस वक्त गोविंद नगर खारचा कॉलोनी में सोनम के घर में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, तो सोनम कांड की कड़ियां जोड़ने के लिए इंदौर शिलांग पुलिस पहुंच चुकी है। ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही थी महेश की सोनम के घर जाने से पहले पुलिस जो है उस फ्लैट पर पहुंची थी जहां सोनम रुकी हुई थी। ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि वहां से अपने मौजूद होने के सारे सबूत सोनम ने मिटा दिए थे। क्या इस पर कुछ और नया अपडेट सामने आया है? देखिए, ये हीराबाग कॉलोनी है जो इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में आती है। वहां पे ये पुलिस कल पहुंची थी और वहां पे भी पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं। वहां भी कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा एविडेंस पुलिस को मिला नहीं जो ये बात को साबित कर पाए कि सोनम यहाँ पे पहुंची थी या किस तरीके से यहाँ पे उसने कोई चीजें छुपाई थी या इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ कोई यहाँ पे अहम क्लू मिल पाए। जबकि आप जो कह रही हैं बिल्कुल साफ बात है और बिल्कुल सही बात है कि सोनम ने बिल्कुल अपने हर सबूत को छुपाया है। इंदौर मध्य प्रदेश का वो शहर है जहां पर हर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं। और इनफैक्ट इंदौर शहर के यदि आप किसी रिहायशी इलाके में रहते हो और आपने आपके घर के बाहर कैमरा लगाया, आप किसी कमर्शियल एरिया में आपने अपनी दुकान के बाहर कैमरा लगाया, तो उसका फीड भी पुलिस कंट्रोल रूम पे जाता है। तो इंदौर शहर का कोई 1 इंच इलाका भी ऐसा नहीं है जहां पर पुलिस के कैमरे की नजर ना हो, जहां पर पुलिस का कंट्रोल रूम उस पर नजर ना आ सकता। पर उसके बावजूद भी पूनम उस फ्लैट में आई और कई दिन यहाँ पे रुकने के बाद में यहाँ से निकल भी गई। तो कल भी पुलिस के हाथ में कोई ऐसा अहम सबूत नहीं लगा शिलांग टीम के हाथ में। और ये भी माना जा रहा है कि बड़े ही शातिर तरीके से उसने अपने आप को शिलांग
से जब यहाँ पहुंची है इंदौर, यहाँ पे रखा उसने अपने आप को पूरी तरीके से, न सिर्फ अपने आप को पुलिस की नजरों से बचा के रखा बल्कि अपने परिवार की नजरों से बचा के रखा। साथ ही उसने शहर के हर चप्पे पे हर चप्पे पे लगे हुए कैमरे से भी उसने अपने आप को बचा के रखा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सोनम जिस तरीके से उसने इंदौर पहुंची और इन सारे सबूतों को उसने पुलिस के हाथों आने से बचा लिया। हालांकि अभी इसको कोई नया ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, कोई नई जानकारी नहीं मिली, पर अब ये माना जा रहा है कि अभी तक इस मामले में जो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है वो कड़ी सोनम का परिवार था। इस परिवार में सिर्फ और सिर्फ सोनम का भाई गोविंद, जो शुरू से उसको ढूंढने गया हुआ था, वही शिलांग पुलिस के संपर्क में था। पुलिस उसी से बात कर रही थी, उसी से कुछ पूछताछ है, उसी से किसी तरह की जानकारियां पुलिस ले पा रही थी। पर अब ये पहली बार है कि जब शिलांग की पुलिस जो है यहाँ पर पहुंची है और ये पहुंचने के बाद में सोनम की मां से, सोनम के पिता से और परिवार के अन्य लोगों से भी बात करेगी। ये माना जा रहा है कि परिजनों को इस मामले में कोई जानकारी जरूर थी, परिजनों को इस मामले में कोई न कोई भनक जरूर थी कि सोनम का कहीं कोई अफेयर या किसी और के साथ में उसकी कोई नजदीकियां हैं। इसके बारे में ये माना जा रहा है कि परिजनों को जानकारी थी और संभवतः अभी ये जो जांच चल रही है इसमें शायद वो बात खुल के सामने आए, वो नाम सामने आए। हालांकि इसी बीच में एक नई चैटिंग भी सामने आई है, एक नए कॉल लॉग सामने आया जिसमें एक संजय वर्मा नाम के व्यक्ति के नाम पे कोई सिम है, कोई संजय वर्मा नाम का व्यक्ति है। उस व्यक्ति से सोनम ने लगातार 250 बार से ज्यादा बातें की और लगातार लंबे समय तक बात की और 8 मई की रात में इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल जो है, इसका व्हाट्सएप जो है बंद हुआ और ये नंबर 8 जून की रात को बंद हुआ और 9 जून को सोनम मिली थी गाजीपुर में। तो उससे भी एक जोड़ के देखा जा रहा है कि ये कौन है, कोई संजय वर्मा नाम का व्यक्ति है या फिर संजय के नाम पे कोई सिम यूज कर रहा है और उस व्यक्ति से सोनम ने बात की। तो एक ये नया भी एंगल सामने आया है कि वो व्यक्ति कौन है, उससे सोनम की क्या बात होती थी। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है, इन सारे सवालों की जो है इनकी तह तक जाने के लिए यहाँ पर शिलांग पुलिस आई हुई है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। जी बिल्कुल महेश, और आपने जैसे कड़ियों की बात की तो एक अहम सवाल जो है वो बेहद जोर से मुझे लगता है दर्शकों के मन में भी ये कौन रहा होगा कि गुवाहाटी जाने से पहले, हनीमून में जाने से पहले सोनम ने राजा से उसकी सोने की चैन और अंगूठी पहन के आने की बात कही थी। तो आखिर उस अंगूठी और उस चैन का क्या हुआ? क्या इस क्लू तक पहुंच पाई है पुलिस? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उसी तरीके से कि हत्या का कारण क्या है, उसी तरीके से ये भी एक बड़ा सवाल है कि वो हीरे की अंगूठी और वो 2.5 तोले सोने की चेन, जिसकी दोनों की कीमत लगभग 8-9 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है, वो कहाँ है? वो अभी तक बरामद नहीं हुई है। सोनम की ज्वेलरी कहाँ है, उसका अभी तक के कोई पता नहीं है। सोनम के पास में जो कैश था वो कहाँ है, इसका अभी तक पता नहीं। तो ये बड़े कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला। ये ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सोनम ने अपने 4 साथियों के साथ में मिलकर हत्या तो की है, पर हत्या का कारण क्या है वो अभी तक पता नहीं है। तो इन सारी बातों के जवाब ढूंढने के लिए सारे जो डॉट्स हैं उनको करेक्ट आपस में जोड़ने के लिए पुलिस यहाँ पे पहुंची है और लगता है कि आने वाले कुछ समय बाद में पुलिस यहाँ से बाहर निकलेगी तो जरूर पुलिस के हाथ में कुछ होगा, कोई ऐसी जानकारी जरूर मिलेगी इस परिवार से जिसके बारे में माना जा रहा है कि सोनम के बारे में उसके परिजनों को जरूर कोई बात मालूम थी। संभवतः ये गुत्थी पुलिस को इस जांच में अभी जो पूछताछ चल रही है उसमें इस गुत्थी को पुलिस सुलझा ले और इसका पूरा खुलासा आने वाले कुछ दिनों में पुलिस करे। जी बिल्कुल महेश, और अभी जिस तरह से परत दर परत इस पूरे मामले पर खुलासे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि और भी कई सारे ऐसे राज हैं जो दफन है और जिनका खुलासा होना बाकी है। अब एक नए किरदार की एंट्री होती है संजय वर्मा की, और थोड़ी देर पहले आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं सोनम के जो माता पिता है उन्हें इस बात की भनक तो जरूर रही होगी कि उसका किसी के साथ अफेयर था। 2 बड़े अहम सवाल है जिसके जवाब जानने की कोशिश हम करते हैं ताकि दर्शक भी समझ पाए। पहला सवाल यह है महेश कि जो भाई है सोनम का, उसने साफ तौर पर जब ये बात निकल कर सामने आई कि सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की, उसने और उनकी माता ने साफ तौर पर अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा मुकर्रर करने की बात कह दी। उनके पिता जो थे, जो लगातार ये बात कह रहे थे कि मेरी बेटी जो है वो बेकसूर है। दूसरी बात संजय वर्मा, जो बेहद ज्यादा संदेह यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों का क्या कुछ एक कनेक्शन हो सकता है? देखिए, कनेक्शन क्या हो सकता है ये तो जांच में पता चलेगा, पर एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए। वो ये बात है कि जब 9 जून की रात में सोनम गाजीपुर में मिली थी, गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में मिली थी, मिली सासाराम में थी और गाजीपुर जिला लगता है, गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में थी। उस कस्टडी के दौरान जब ये पूरी जानकारी मिली तो सबसे पहले उसने फोन अपने भाई गोविंद को ही किया। गोविंद उस वक्त इसकी तलाश में शिलांग में था। शिलांग से गोविंद पहुंचता है 10 तारीख को गाजीपुर पहुंचता है और गाजीपुर में उसकी सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात होती है सोनम से। और उसने ये हमारे कैमरे पे भी कहा कि मैंने सोनम से जब बात की तो उसने मना किया, उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया, अपने आप को निर्दोष
बताया। पर उसने उसके साथ में गोविंद ने ये भी कहा कि मेरी बहन मना कर रही थी, पर मुझे ये जो सारे नाम सामने आ रहे हैं, जो सारी बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि हत्या मेरी बहन ने ही करवाई है, इस हत्या में वो शामिल है। तो ऐसा क्या था? उसकी बहन मना कर रही थी, गोविंद की बहन मना करती है, और गोविंद जो है उसको लगता है इन सारी बातों से कि इस हत्या में उसकी बहन जो है जुड़ी हुई है। तो ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या जानकारी, ऐसा क्या था जो उससे लगा? तो ये जो जानकारियां हैं, आज जब परिवार के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, गोविंद है, गोविंद की पत्नी है, गोविंद के पिता हैं, उनकी माँ है, ये सारे लोग घर में मौजूद है। और इस वक्त पूछताछ करने वाली टीम पहली बार उनके घर में आई है, पहली बार इन सारे लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ये सारे जो सवाल हैं, इन सवालों को यहाँ पे पूछा जाएगा, इनको कुरेदा जाएगा, इनको खोदा जाएगा, और फिर जाकर जरूर कोई ना कोई इस सारे मामले की कोई नया पहलू, कोई नया एंगल सामने आ सकता है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बेहतर साबित हो, एक आगे की तरफ इन्वेस्टिगेशन बढ़े। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट तो पूरा हो चुका है कि हत्या किसने की थी, कैसे की थी, पर हत्या क्यों की थी, हत्या क्यों की थी, क्या मोटिव था मर्डर का, वो बड़ा सवाल है। तो उसकी तरफ पुलिस को पहुंचने में शायद ये जो अंदर पूछताछ हो रही है, एक अहम क्लू यहां से मिल पाए पुलिस को। जी बिल्कुल। और महेश, ये जो संजय वर्मा का नाम निकलकर सामने आया, जिससे 200 बार उसने बात की, तो एक बड़ा सवाल ये भी है, हो सकता है कि जब सोनम के परिजनों से बातचीत कर पुलिस निकलकर सामने आए, तो इस रात से भी पर्दा उठ जाए कि आखिर कौन है ये संजय वर्मा, जो शायद इस पूरे मामले में मेन कल्पिट की भूमिका शायद निभा सकता हो। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद महेश।